पश्मीना मार्च जो कि स्थगित किया गया था, जिसमें कि 5-10 हज़ार लोग जाने वाले थे चरागों की तरफ चांगथांग में, तो अब ऐसे संख्या में नहीं जाएंगे। जुले नमस्कार सलाम। तो आज यहाँ पर अनशन स्थल पर 40वां दिन था अनशन का, और बहुत सारे लोग एक दिन के अनशन पर थे। और आज ख़ासकर महत्वपूर्ण था आज का दिन। आज 14 अप्रैल रविवार को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी मनाई, क्योंकि उन्होंने ही नेतृत्व दी थी उस कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी को जिसने भारत का संविधान बनाया। और ऐसा सुंदर संविधान जहां पर भारत की विविधता में एकता को न सिर्फ सहा जाता है बल्कि उसको प्रोत्साहन दिया जाता है। और इसीलिए 6वें शेड्यूल जैसे प्रावधान हैं जिसमें कि हमारी जो जनजातियां हैं, पहाड़ों में जो रहते हैं, जंगलों में जो रहते हैं, उनको और संरक्षण दिया जाए, जिसकी मांग की लद्दाख अभी इस आंदोलन में कर रही है और जिसका वचन हमारे सरकार ने 2-2 बार इलेक्शनों में लद्दाख के लोगों को दी थी। तो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि प्रस्तुत की गई। और जैसा मैंने कल कहा था आपको, आज पश्मीना मार्च के बारे में भी एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई। परसों एपेक्स बॉडी जो कि इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है लद्दाख की, लेह की, तो उनका बैठक हुआ था और उसमें ये निर्णय हुआ कि पश्मीना मार्च जो कि स्थगित किया गया था, जिसमें कि 5-10 हज़ार लोग जाने वाले थे चरागों की तरफ चांगथांग में, तो अब ऐसे संख्या में नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे प्रशासन को घबराहट हुई। उन्होंने धारा 144, इंटरनेट बंद करना, सिपाहियां भर देना, ऐसे कुछ प्रावधान किए थे। अब हम उसे बहुत ही शांतिपूर्ण और छोटे संख्या में, मगर पद यात्रा से, पैदल, जैसे गांधी जी ने नमक यात्रा की थी वैसे करेंगे। पैदल 1-2 दर्जन लोग जाएंगे और ये शुरू होगी बहुत ही एक शुभ दिन से, और वो होगा 17 अप्रैल जो कि रामनवमी है, यानी कि भगवान राम का जन्मदिन। और इसका बहुत संबंध सुंदर है, क्योंकि हम हमेशा भगवान राम के आदर्शों को याद दिलाते रहे हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो उन्होंने वचन को पूरा रखने पर जोर दिया, वो आज उस संदेश की बहुत ज़रूरत है हमारे देश में, हमारे सरकार को भी। तो हम उसी दिन, भगवान राम के जन्मदिन को ही ये पद यात्रा शुरू करेंगे। ये शायद 5 से 10 दिन तक चले, क्योंकि 5 दिन तो हमें लगेंगे उस चरागों पर जाने के लिए जहाँ पर भारत के कॉरपोरेशंस, उद्योग बड़े बड़े परियोजनाएं कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे चरवाहे भाई बहनों के चरागे जा रहे हैं। तो ये उद्योगों को जो जा रहा है वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ पर हम किस तरह से बिना किसी संरक्षण, जैसे 6वें शेड्यूल के, लोगों की ज़मीनें बिना पूछे उनसे लिए जा रहे हैं, ये आपको जो वहाँ पर ज़मीन पर प्रत्यक्ष हालत है वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद आगे वहीं से ज़्यादा दूर नहीं है जो सीमा है भारत तिब्बत या भारत चीन की, जहाँ पर हमें समाचार मिलते रहे हैं कि अतिक्रमण के वजह से बहुत से चरागे चले गए हैं। उसका हम सरकार पर छोड़ते हैं इस बार कि अगर वो अनुमति दें तो हम वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि जैसा कहा जा रहा है कि 1 इंच भी नहीं गया, तो ये उनके लिए बहुत एक स्वर्णिम अवसर होगा, ये दर्शाने के लिए कि सच में कोई ज़मीन नहीं गया है, और इसलिए हमें खुले छूट दिए जाते हैं कि हम जा सकें उन चरागों तक। तो अगर अनुमति नहीं देते हैं तो हम वापस उसी चरागों से आएंगे जो कि लद्दाख और हिमाचल के सीमा पर हैं, जहाँ पर ये बड़े उद्योग आने वाले हैं। तो ये जो चरवाहों की हालत है, उनकी स्थिति है प्रत्यक्ष, वो हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको भी समझ आए कि लद्दाख के लोगों के साथ, उनके ज़मीन के साथ, उनके पर्यावरण के साथ क्या हो रहा है। और आप हमें समर्थन देंगे सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाने में
कि जो वचन लद्दाख को दिए गए हैं उन्हें पूरा किया जाए। फ़िलहाल हम ये जो स्क्यांगचुथांग के चरागे हैं वहाँ तक ही जाने का योजना बना रहे हैं। अगर संभव हुआ तो उससे भी आगे जाएंगे, नहीं तो हम वहीं से वापस आएंगे। तो ये घोषणा और ये अपडेट आप लोगों को देनी थी आज। आप सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं और आने वाले 17 अप्रैल को रामनवमी की अभी से ही शुभकामनाएं देना चाहेंगे और उसी दिन हम अपना पद यात्रा भी शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस समर्थन का और जय हिंद कहना चाहूँगा मैं।